7 से विभाज्य मतलब 7 से कट जाने वाली कितनी संख्या है। जैसे कह दूं बताओ 1 से 10 तक 3 से कट जाने वाली कितनी संख्या है। 1 से 10 तक 3 से कट जाने वाली 3 है ना। जैसे पहली तो 3 हो गई, दूसर की 6 हो गई, तीसर की 9, 3 संख्या। तो देखो कैसे, यहीं से तो मैं इसको निकाला हूँ जो भाग देने वाला 1 से 10। कोई भी चीज़ मैथ में यही अच्छी चीज़ है कि बड़ा मत सोचो, पहले छोटा सोच के उसको सॉल्व कर लो, अगर वो सही तो बड़ा वाला ऑटोमेटिक। तो यही तो हमने सोचा था कि 1 से लेकर 10 तक है, 3 से 3, हमने कहा 3 से चेक करते हैं। हमने कहा पहले 3 से 1 को भाग देते, तो ये दशमलव में आ गया तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि दशमलव लेते नहीं है, तो इसमें 0 हो गया। अब 10 को 3 से भाग दें कितना आया 3, और 3 में से 0 घटाए 3 आया कि नहीं। यहीं से ये चीज़ हमने निकाला हुआ है, इसी चीज़ से कि देखो जब भैया 1 से 10 तक, तो कोई चीज़ मैथ में जैसे सीखना पहले छोटी संख्या ले लो। जहाँ पे इस तरह से संख्या पर 10 से रिलेटेड सवाल है, जहाँ पे संख्याओं का खेल रहे, तुरंत अपना दिमाग लगाओ, छोटी संख्या लो। क्या 3 अंकों वाली मैं ले पाता उस समय? नहीं लेता भी तो खुद ही कन्फ्यूज रहता, कैसे इतना आएगा, गड़बड़ हो जाता ना। इसीलिए छोटे अंक को लेके हमने देखा हाँ ये सही। फिर हमने देखा 4 से, तो 4 से 1 से 10 तक 4 से देखा, तो 4 से भाग दिया 0, 4 से 10 में भाग दिया 2 बार जाएगा। दशमलव तो लेते नहीं है, तो कितना आएगा 2, तो 2 है कि नहीं, 4 और 8 2 ही संख्या है। क्लियर समझ पा रहे हो नहीं ये चीज़ें, कैसे सोचना होता है मैथ को। तो यहाँ पे 2 संख्याएँ आ गई और वास्तव में 2 होती भी हैं। तो यहाँ से हमने सोचा, तब हमने कहा यहाँ पे पैटर्न लगाते हैं। फिर हमने 10 से एक बार 20 तक भी लिया, क्योंकि हमने 2 अंक का लिया एक बार, हमने कहा लो उसको भी चेक करते हैं। तो 10 से 20 वाला लिया, 4 से ही काटने वाली ले लिया। 10 से 20, इसको 4 से काटा है, कितना आएगा 4 पंचे 20, और इसको काटे 4 दूनी 8, 5 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 3, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंचे 20। और याद रखना अगर बीच में पूछ ले, एक होता है तक और एक होता है बीच, दोनों में अंतर होता है। जैसे कह दिया जाए कि अनमोल और सुमित के बीच में कितने लोग हैं, बताओ कितने लोग हैं, एक है ना। लेकिन ये कह दिया जाए अनमोल और सुमित तक कितने लोग हैं, तो अनमोल को लेके भी चलेंगे ना, 1 2 3 लोग हो जाएंगे। तो अंतर समझ रहे हो बीच और तक में, थोड़ा सा इसको भी ध्यान देंगे। अगर बीच में पूछेगा तो 1 माइनस भी कर देगा, अगर लास्ट वाली संख्या कट रही है तब, ये भी सोचना होता है। अगर बीच में पूछ लिया तो लास्ट वाले 1 कम ही कर देते हैं, खासकर क्या कर देते हैं 1 कम कर देते हैं, 1 क्या कर देंगे कम। और वैसे इसमें वो जो मेरा तरीका है ये तो डायरेक्ट है, बाकी 1 इसको कम भी करके कर दोगे तो कभी गलत, फिर ये भी माइनस करना भी नहीं पड़ेगा, हमेशा 1 कम कर दो लास्ट वाले में, हमेशा कम कर दो। जैसे 10 है, 10 में 1 कम कर दो 9, तो 9 में माइनस वाला फिर नहीं करेंगे, 3 तिरिक का 9, 3 में से 0 है 3, इस तरह से। तो ये भी दिमाग में रख सकते हो, 1 माइनस करके लिख लेंगे तो ये माइनस नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर संख्या लास्ट वाली कट गई, पूछा बीच में है, बीच में पूछ लिया तो वास्तव में जो 20 है वो उसके पहले ही संख्याएं नहीं होंगी जो कटेंगे। ये समझ पा रहे हो नहीं ये चीज़ें, तो इसको ध्यान में रखेंगे। और नहीं तो 1 माइनस करके कर लिया करो हमेशा, तब भी सही है। तो चलो कोई बात नहीं है, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे आप अपने कहानी पे आते हैं। अब सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा 3 अंकों वाली संख्या ये शुरू कहाँ से होती है, कहाँ से शुरू होती है 100 से। ये तो क्लियर है ना, 3 अंक वाली संख्या शुरू कहाँ से होती है 100 से। 100 से कहाँ तक जाएंगे 900, क्लियर। अब बताएं 1 माइनस ही कर देते हैं, मान लो कट भी जाए तो 1 माइनस कर लेंगे तो सब कहानी सही हो जाए, और नहीं भी करोगे तो आपका गलत नहीं होगा आंसर। तो देखते हैं 7 से इसको भाग दे देते हैं, 7 से इसको भाग देते हैं, क्लियर। डायरेक्ट आप भाग देना शुरू कर देंगे 7 से। ये फर्स्ट मेथड चल रहा है। 7 से 100 में भाग देंगे, 7 1 7, 3 हुआ, 7 चौक 18। दशमलव में नहीं ले जाएंगे, याद रखना जहाँ तक जाए शेष बचा रहने दो, शेष से कोई मतलब नहीं है। तो 14 7 98, 2 बचा तो उससे कोई मतलब नहीं है, दशमलव नहीं ले जाएंगे, पूर्णांक पूरा लिखेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे ये हो गया 7 1 7, 7 चौक 28, 7 दूनी 14, ऐसे ही रहेगा। अब इन दोनों को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे ना, इन दोनों क्या कर देंगे घटा देंगे। तो घटा देंगे तो 142 माइनस 14 कितना आएगा 128, आंसर कितना आएगा 128। दूसरा का मेथड देख लेंगे तो नोट करेंगे, सेकेंड सीरीज वाला मेथड। बताओ 3 अंकों वाली पहली संख्या कौन सी है जो 7 से कट जाए 105, बिल्कुल सही 105।
कैसे 15 सत्ते 105 और 14 सत्ते 98, तो 3 अंक तक पहुंचे ही नहीं जब 14 किए, फिर 15 किए तो 105, तो पहली संख्या किससे कट जाएगी? 7 से। कौन वाली? 105। ये सोचने वाला होता है, इस तरीके में ये चीज़ सोचना होता है कि पहली कौन सी संख्या जो इससे कट जाए। तो पहले 100 मान के चक्कर है, 100 मानेंगे नहीं कटेगा, फिर उसके बाद 101 मान लेंगे नहीं कटेगा, फिर 102 मानेंगे नहीं कटेगा, 103 मानेंगे नहीं कटेगा, 104 नहीं, 105 मानेंगे तो कट जाएगा। और नहीं तो एक और आसान तरीका है, जो सबसे छोटी संख्या रहे भाग दो, जो आ जाए उसमें एक जोड़ के इसमें गुणा कर दो। जो सबसे छोटी संख्या रहे उससे जो दिया रहे और जो 3 अंकों वाली सबसे छोटी या 2 अंकों वाली दे, इससे भाग देंगे, तो जो पूर्णांक लेंगे, जो पूर्णांक आएगा उसमें एक जोड़ देंगे और इससे गुणा कर देंगे। वही देखो कितना है 14, और 14 में एक जोड़े कितना है 15, 15 सत्ते 105। ये भी तरीका सही है अगर इस तरह से करना चाहोगे, नहीं काट के चेक कर लेना जो तुम्हारा मन होगा। ये मुझे ज़्यादा सही है, डायरेक्टली तरीका है। आप पहले सबसे छोटी वाली को भाग दे देंगे, तो जो पूर्णांक आएगा उसमें एक जोड़ के फिर से इसी में गुणा कर देंगे, तो वही सबसे छोटी संख्या आ जाएगी जो कटेगी उससे। तो ये सब दिमाग का खेल है, संख्याओं केवल दिमाग से खेलना होता है। अगर तुमने रटने की इसको कोशिश की तो यकीन मानो 2 दिन में पता नहीं लगेगा क्या हो रहा है इसमें, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन रहेंगे। 105 हो गया, फिर 105 और दूसर की फिर 7 जोड़ देंगे 112, 7 5 12 ना 112, बस डॉट डॉट कर देंगे। अब 999 में जाएंगे, कहाँ जाएंगे 999, तो 999 में गए थे कितना आया था 142 आया था, इसी में गुणा कर देंगे। इसी में क्या कर देंगे अब गुणा, क्योंकि इससे अधिक नहीं जाना था। तो दूसरा का स्टेप ये होगा कि जो आंसर जो भाग देने पाया रहेगा वो फर्स्ट मेथड से या दशमलव, उसी दशमलव नहीं लेंगे, वही संख्या से गुणा कर देंगे। अब 142 में 7 से गुणा कर देंगे, 994 आएगा मेरे हिसाब से, यही आएगा। 7 दूनी 14, 7 चौक 28, 29, 7 1 के 7 2 9, 994। जिसमें क्योंकि संख्या छोटी लेना है, क्योंकि इसके इधर जैसे चले गए तो बताओ 4 अंक की संख्या बन गई कि नहीं बन गई? क्या हमें 4 अंक की संख्या लेना? नहीं, इसीलिए अब छोटी लेंगे, जो दशमलव है उसको हटा के जो बचेगा उसी से गुणा कर देंगे। जबकि इसमें आगे वाली, अगर पीछे वाली संख्या ले लेते, बताओ 14 सत्ते 98 आ जाता, क्या 3 अंक की बन पाती? नहीं बन पाती ना। इसलिए आगे बढ़ना है तो एक जोड़ देना है, और पीछे आना है तो वही से गुणा कर देना है। ध्यान देना, दशमलव शब्द नहीं लेना इसमें। तो दशमलव में दिक्कत होती भाग देने में, इसमें दशमलव में बता ही नहीं रहा दशमलव लेना। ये तरीका मिलेगा नहीं तुमको, याद रखना, कहीं नहीं मिलेगा, इसको दिमाग में रखे रहना। और ये सबसे आसान तरीका, अगर ना आए ये, इसको तुरंत मारो, मुश्किल से 2 सेकंड, 4 नंबर 2 मुश्किल 10 सेकंड में, 20 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा भाग देने, नहीं 1 मिनट ले लोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और इसमें कम से कम 5 मिनट से कम नहीं लगेगा आप सबको। क्लियर? तो थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये वाला भी तरीका। अब परीक्षा में कौनो दोनों मेथड नहीं लगाएगा, नहीं कह लिख दो मेथड फर्स्ट मेथड सेकंड, ऐसा नहीं करना है, इसको याद रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ये समझ में आ? क्या मैं लिख दूं 15 सत्ते 105, 142 गुणे 7, रह नहीं देते ना। क्लियर है सबको? अब देखो ए कितना है इसमें 105, डी कितना आएगा 7, टीएन कितना है 994 ना, लास्ट पद कितना है 994, यही तो टीएन होता है, ये नवा पद। अब आपको पदों की संख्या निकालना, पदों की संख्या क्या होती है एन, तो एन मान लेते हैं, पदों की संख्या एन। अब मैं टीएनवा पद निकाल रहा हूँ, टीएन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये बहुत पहले ये सारी चीज़ें हो चुकी, यही एक फार्मूले के अलावा क्या हमने अभी तक दूसर का कहीं यूज किया है? नहीं, पूरी समांतर श्रेणी इसी एक फार्मूले प्लस कॉन्सेप्ट, 2 चीज़ चलेगा। और उसके बाद आपका योगफला भी इसी से मैं निकाल दूँ, लेकिन वो समझ नहीं पाओगे तुम सब, क्योंकि वो क्या होगा उसमें कॉन्सेप्ट लगता है। तो 2 फार्मूले केवल और केवल 2 मैं लिखाऊंगा, एक तो ये चल ही रहा है, एक और रहेगा बस। इसके अलावा तीसरा फार्मूला कोई किसी भी समांतर श्रेणी कितना भी कठिन से कठिन सवाल क्यों ना हो, इसी से लगाएंगे। और जहां मुझे दिक्कत रहेगी मैं मान लूंगा समांतर श्रेणी का पहला पद है, दूसरा का a प्लस डी, जैसे मुझे समस्या दिखी खटाक से उसको मान लेंगे, तो वहां से a और d का मान निकाल लेंगे। तो ये सब भी ध्यान देना है। अब कितना आया है 994, ये दिया गया आपको। अब ए कितना है 105, गुरुजी 994 7 से भाग देंगे। हाँ जी, क्योंकि लास्ट टर्म कौन सा होगा जो 7 से कट जाए 994।
इसमें भगिया दिए तो 142 आया, तो शेष कुछ बच रहा था, तो हमने कहा 142 से 7 से गुणा कर देंगे, वही तो कट जाएगी संख्या, तो 994 कटेगी। वो ऐसा कह रहा है जो 7 से विभाज्य कितनी संख्या है ना। अगर मैं 995 लिख देता तो बताओ 7 से विभाज्य थी? नहीं थी ना, तो इसीलिए वैसी संख्या लिखेंगे जो 7 से विभाज्य हो। जैसे 7 से विभाज्य मतलब 7, फिर 14, 21, इस तरह से, अर्थात 7 से कट जाने वाली। n कितना है निकालना है, पदों की संख्या ही तो निकालना। d कितना है 7 बराबर, ये बहुत आसान सवाल होते हैं, इसको दिमाग में रखना एकदम सिंपल। तब आएगा ये हो गया 105 प्लस ये 7n माइनस 1। देखो गुणा कैसे करते हैं, 7 से n में हो जाएगा -7 हो जाएगा, -7 बराबर 994। अब इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखो 7n इधर ही रहने देता हूँ, 7n। अब देखो 105 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा, 98 प्लस 98 आएगा। अब यहाँ पे 98 आ जाए उससे हमें मतलब नहीं है, हमें यहाँ से मतलब था ना, तो 3 अंक हमने निकाल दिया। अब नहीं सोचो गुरुजी यहाँ पे तो 2 अंक आ गया, वो मतलब वो तो कैलकुलेशन कर रहे हैं। ये है 994, यहाँ से 7n बराबर उधर गया ये 994 माइनस 98, 7n बराबर 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14, 18, 18 में से 9 जाएगा 9, लेकिन 896, 896 ही आएगा। 8 से 14 9 9 18 19 8 1 9 896। तो n बराबर कितना आएगा 896/7, यही तो आएगा n बराबर। तो यहाँ से n बराबर कितना आ रहा है 7 1 7, 1 बचा, 7 दूनी 14, 14 5 बचा, 7 8 56, n बराबर 128। और वही तो आया था ये अपने मेथड से। क्लियर? तो चाहे जो मेथड, ये वाला मुझे लगता है तुम सबको बहुत आसान लग रहा होगा, और ये थोड़ा सा, लेकिन ये भी आसान है तो है, सीधा उसी पे लगाना है, ये भी तो एकदम आसान है ना। तो ये वाला ज़्यादा आसान है, ये थोड़ा 2 लाइन का है, और ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव है बस, बाकी आसान दोनों है। नोट करो इसको फटाक से। और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, ये है आपका प्रश्न, ये आपका प्रश्न है। नोट कर लेते हैं इसको। तो देखो गुणज का भी मतलब जिसमें 4 का गुणा हो, गुणज का मतलब जिसमें गुणा हो। अब कह रहा 4 का गुणज मतलब जिसमें किसका गुणा हो, 4 का। तो अर्थात जो संख्या 4 से कटेगी उसी में तो 4 का गुणा होगा। जैसे 8 में 4 का गुणा है कि नहीं, 4 दूनी 8, तो देखो 8 कट रहा है कि नहीं। 12 में भी 4 का गुणा किया गया, 4 तिया 12 तो कट रहा है। तो वैसे भी जिससे गुणा करेंगे तो उसी से भाग देंगे तो कट जाएगा ही जाएगा। तो 4 का गुणज मतलब जो 4 से कट जाए। और एक तो पहला मेथड अपना वाला लगा सकते हो सीधा। देखो लैंग्वेज थोड़ा सा चेंज है कि नहीं है, लेकिन सवाल वही है। फर्स्ट मेथड से करेंगे इसको, 10 बटे क्या कर देंगे 4। फिर ये वाला मेथड ना तुम कहीं पर भी लगा, कहीं बीच में पूछ ले, चाहे 2 अंक चाहे 3, नहीं कह दिया कि 1 से लेकर 90 तक, 1000, 1 से लेकर 10,000 तक, बस तुरंत 2 सेकंड वाला। और श्रेणी बनाओगे तो पहले काटने की सोचोगे कि जैसे भी कह दे कि 1001 से लेकर 10,001 तक 241 से कटने वाली कौन सी। अब बताओ, पहले तो 241 से कटने वाली संख्या खोजने में हालत खराब जाएगी उसमें, सही है कि नहीं। 1000 की कौन सी संख्या होगी जो 241 से कटे। और ये तरीका सीधा है, भाग देंगे माइनस कर देंगे, आराम से भाग देना सबको आता है, उसमें समस्याएं उत्पन्न होंगी। बाकी 10 12 7 5 तक तो सबको आता है, उस 5 वाला तो तुरंत काट के चेक कर लेंगे 4 वाला। तो इसको भी किससे भाग देंगे 4 से, सब तरीका वही रहेगा। 4 से 10 में देंगे कितना आएगा 2, दशमलव में नहीं ले जाना है। 4 से 25 में देंगे 4 छंग 24, 1 बचा 10, 4 दूनी 8, ये क्या कर देंगे माइनस। तो 62 में से -2 घटाएंगे कितना आएगा 60। क्लियर, 60 आएगा। अब दूसरा का मेथड चेक करते हैं, सेकंड मेथड इधर लगाते हैं। सेकंड वाला देख लो। अब बताओ 10 के पास कौन सी संख्या जो 4 से कटेगी। 8 तो पीछे हो गई ना, कह रहा बीच में, तो 10 के और 250 के बीच में कौन सी है 12, सबसे छोटी संख्या है 12। उसके बाद 16, बिल्कुल। फिर डॉट डॉट कर, 2 संख्या हमें चाहिए। समांतर श्रेणी में केवल कितनी संख्या है 2, बाकी तो 4 4 का डिफरेंस चलने लगा। अब 250 के पास कौन सी संख्या है बताए हैं, इन दोनों का गुणा कर देंगे। फिर दशमलव, इसमें तो एक जोड़ के गुणा करेंगे, लेकिन इसमें डायरेक्ट गुणा करेंगे तो कितना आएगा
248 248। देखो 4 दूनी 8, 4 छंग 24। और जैसे आपने 63 लिया, बताओ 4 और जोड़ दोगे, बताओ 252 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो अधिक हो गया, जबकि हमें बीच में चाहिए। अब मुझे मिल गया पहला पद कितना मिल गया 12, डी कितना है 4, क्लियर हुआ। और टी एन लास्ट पद कितना है 248, एन निकालना है, एन को क्या करना है निकालना है। तो मैं लिख रहा हूँ टी एन बराबर ए है 12, मैं फार्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, एन निकालना है -1, डी है 4 बराबर 248। तो यहाँ से टी एन बराबर, टी एन अब क्या लिखें, तो हो गया 12 + 4n - 4 बराबर 248। ये गुणा कर देंगे इसका, बार बार गुणा जोड़ घटाना थोड़ी बताएंगे। 12 में से 4 गया 8 + 4n, जब पूछोगे तब बताएंगे, जहाँ नहीं समझ में आएगा वहाँ पूछोगे तो बता देंगे। 4n बराबर 248, ये +8 है उधर जाके -8, तो 4n बराबर 240। तो n बराबर 240/4, 4 छंग 24, 60। तो n बराबर 60। कितने पद हैं 60 पद। तो ये 60 आया था कि नहीं आया था? अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे एकाध बार गलत हो जाता तो अभी बताते हैं गुरुजी को, एक बार ये गलत कर आ जाए आंसर, बस अभी गुरुजी से बताते तुम्हारा मेथड कहाँ गया। ऐसा हो ही नहीं सकता। मैं कोई मेथड बताता हूँ जब अपना बनाता हूँ, तब वो तरीका मैं हर प्रश्न को लेके दिमाग में चलता हूँ, कहीं ऐसा ना हो यहाँ पे गलत हो जाए। तो इसलिए गलत होने के चांस तो सोचना भी नहीं कि मैं गलत, ये मेथड होगा, ये गलत नहीं होगा कब भाव। ये वाला तुम कैलकुलेशन गलत कर भी सकते हो, इसमें नहीं गलती हो सकती है। तो मैं देख रहा था कुछ लोग ध्यान से देख रहे थे, अब की 61 आ जाए 61, अभी दिखाता हूँ गुरुजी को। आएगा ही नहीं 61 ना, जब वहीं यहीं से ये मेथडवा निकला है, तुम सब समझ नहीं पा रहे हो, बस ये मेथड यहीं से निकला है। कि कह रहा है किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। इसका सारबंध, जैसे बहुत लोग पहले आय वाले क्वेश्चन बड़े कठिन, बड़े कंफ्यूजन होते थे, इधर जोड़े कि इधर जोड़े। अगर कह जाए तो उसकी आय से इतना अधिक है, कंफ्यूज हो जाए, इधरिया जोड़े कि इधरिया जोड़े। तो हमने कहा जैसे कह रहा है वैसे ही कर दो। इसमें भी जैसे कह रहा है वैसे ही हम सब करेंगे, देखेंगे। एपी का कौन सा पद दिया, 17वां पद। क्या पहला पद दिया है? नहीं। तो पहले पद को क्या कर दें, मानेंगे, माना पहला पद, जबकि हमसे पूछा नहीं है, हमें सारबांतर मिल जाए बस पहले पद से मतलब, लेकिन मानना तो पड़ेगा। माना पहला पद ए, पहले पद को क्या मान लेंगे ए। सारबांतर भी क्या दिया है, नहीं पूछा ही है, तो सारबांतर को बी मान लेते हैं, सारबांतर को बी। इसमें क्या डी मान लेते हैं, जब डी मानते हैं तो डी ही मान लेते हैं, सारबांतर को डी मान लेते हैं। अब 17वां पद दिया है, दिया नहीं है, कह रहा है 17वां पद जो है 10वें पद से कितना अधिक है, 7। अर्थात कह रहा है टी 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। ये कह रहा है कि 17वां पद 10वें पद से कितना अधिक है, 7 अधिक है। तो 10वें पद में से 7 अधिक है, जोड़ देंगे। नहीं तो इसमें पहले बहुत कंफ्यूज, गुरुजी 7 इधरिया जोड़े उधरिया जोड़े, हमेशा जो कह रहा है 7 अधिक है कौन, 17वां पद किससे, 10वें पद से। तो 10वें पद से 7 अधिक है, कौन सा, 17वां। एकदम क्लियर ये चीज, जहां जिधर कहे वही कर दो। अब देखते हैं 17वां पद निकालें कैसे, ए प्लस 17 - 1 इंटू डी, यही तो होगा 17वां पद। ए प्लस एन है 17 - 1 इंटू डी, टी 17 हो गया, और टी 10वां क्या हो जाएगा, उसमें भी ए प्लस, अब एन है 10 - 1 इंटू डी और प्लस 7। यहाँ तक समझ में आया? कुछ किए नहीं, हमने 17वां पद निकाल दिया और 10वां पद। अगर मैं लिखता तो टी एन से निकाल ना लेता, ए प्लस एन - 1 इंटू डी, यही से निकाल रहे हैं। तो एन की जगह क्या है, 17वां पद है ना, तो ए प्लस 17 - 1 इंटू डी बराबर चिन्ह है, बराबर 10 है, तो ए प्लस 10 - 1 इंटू डी प्लस 7। अब ये हो गया ए प्लस 17 में से एक जाएगा 16 डी बराबर ए प्लस 9 डी प्लस 7। इस तरह सवाल में हमेशा एक कटेगा, मैं बताया हूँ एक कट ही जाता है। जैसे उसमें हमने कहा था डायरेक्ट माइनस कर देंगे, क्योंकि एक साथ कोई, अभी बताए चर को एक तरफ, अचर एक तरफ, अचर तो 7 बचा उसको उधर, बाकी सब इधर लाते हैं। तो ए प्लस 16 डी हो गया, ये प्लस ए इधर आया माइनस ए, ये प्लस 9 डी है तो माइनस 9 डी बराबर 7, प्लस 7 है 7। तो देखो ए से कट गया कि नहीं कट गया।
और 16 में से 9 जाएगा कितना आएगा 7, 7D बराबर 7, तो D बराबर 7/7, यहाँ से D बराबर क्या आ गया 1, तो सार्वधातुक क्या आया 1, यही तो पूछा है। रीजन ये है कि पहला पद क्यों नहीं पूछा, ये भी तो एक कारण, क्यों नहीं पूछा पहला पद इसलिए नहीं पूछा क्योंकि समीकरण यक्का ही दिया है। अब बताए हैं जब दो वेरिएबल या दो चर रहेंगे तो समीकरण भी कितना देना पड़ेगा 2, क्या इसमें 2 समीकरण दिया था, नहीं, इसीलिए ए नहीं निकाल सकते हम सब। क्लियर। अब एक कट जाएगा, ऑटोमेटिक माइनस हो ही जाता है। नोट करेंगे इसको, ये कॉन्सेप्ट था कि नहीं यहाँ पे क्लियर। तो जिधर कहे उधर जोड़ देंगे। इधर कह रहा है 17वां पद 10 से 7 है, 10 + 7, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं, अपना दिमाग नहीं लगा। अगर इस तरह के सवाल में अपना दिमाग लगाओगे कि रुको ऐसा करे तब गड़बड़ हो जाता है। जो कह रहा है सवाल वही लिख दो, स्टैंडर्ड बना दिया। कह रहा है एपी दिया गया है 3, 15, 27 का कौन सा पद, कह रहा कोई ऐसा पद होगा जो उसके 54वें पद से कितना अधिक है 132। अब बताओ पद निकाला क्या माने n, तो लिख देंगे यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब लेकिन पहले जो दिया गया है इसमें उसको लिख लेते हैं। तो सबसे पहले बताओ पहला पद ए दिया गया है कि नहीं दिया गया है, कितना दिया गया है 3, और डी कितना दिया गया है 12, डी देखना है 12, 15 में से 3 जाएगा 12, 27 में से भी 15 जाएगा 12। अगर 12 ना आता तो बताओ एपी बनती नहीं, तो एपी बनती ही नहीं, समांतर श्रेणी बनती नहीं। डी दिया है 12। अब कह रहा है कौन सा पद, तो मान लेते हैं यनवा पद 54वें पद से 132 अधिक हो, जो पूछे उसी को लिख देंगे, ऐसे लिख देंगे। कह रहा कौन सा पद, हमने कहा कि यनवा पद एक था जो बीच में कुछ भी हो सकता है, वो 54वें पद से कितना अधिक था 132, क्योंकि पूछा कौन सा पद, हमने कहा यनवा पद। अब मैं निकाल रहा हूँ, बताओ एनवा पद TN 54वें पद से कितना अधिक है 132, ये कह रहा है सवाल। कह रहा कौन सा पद, हमने कहा यनवा पद 54वें पद से कितना अधिक है 132। ये चीज़ क्लियर हुआ कि नहीं। कह रहा कौन सा पद, हमने कहा यनवा पद, तो TN 54वें पद से कितना अधिक 132, अधिक का मतलब जोड़, तो 132 अधिक किससे 54वें पद से, कौन TN। क्लियर हुआ। अभी इसके जस्ट ऊपर अब TN बराबर क्या हो जाएगा A प्लस A कितना दिया गया है 3 प्लस N निकालना है -1 इंटू D कितना दिया गया है 12। अब ऐसा नहीं तुमको कुछ नहीं देगा, जब कुछ नहीं देगा तो मतलब सवाल ही नहीं देगा फिर ना। अब देगा कुछ ना कुछ इसमें कि A देगा D देगा तो N पूछ लेगा, कभी D A और N दे देगा D पूछ लेगा। अब ऐसा थोड़ी दो चीज़ नहीं देगा, तुम क्या कर पाओगे इसमें, सवाल में फिर गड़बड़ ना, इसीलिए वो देगा ही देगा। बराबर T 54 में भी पहला पद 3। अब सिरिजिया तो यही है ना, ऐसा थोड़ी सिरिजिया दूसरी आ गई। कह रहा इसी सिरिजिया से 54वां पद, तो 54वां पद में A क्या हो जाएगा 3 प्लस N कितना है 54 -1 इंटू D कितना है 12 प्लस 132। तो ये 3 प्लस 12N - 12 बराबर ये हो गया 3 प्लस 54 में से जाएगा कितना आएगा 53 गुणे 12 प्लस 132। बताएं पहले गुणा करेंगे तो देखो 12 में से 3, अच्छा सब उधर भेज देते हैं क्योंकि n बताएं चर को एक तरफ बाकी सबको भेज देते हैं। तो 12N इधर है प्लस बराबर, पहले जो ये है 3 प्लस इसको गुणा करेंगे 12 3 36, 12 5 60, 60 3 63, 636। सब और सब लोग भी गुणा करके चेक कर लेंगे 132। अब इधर -12 है तो उधर जाके +12, इधर +3 है उधर जाके -3, तो ये -3 + 3 कट गया 12N बराबर। अब जोड़ देंगे 2 2 4 6 10, ये हुआ 3 1 4 3 7 1 8, इधर बचा 6 1 7, इतना ही आएगा 780। 6 1 7 780 ही आएगा, 780 आएगा 72, हाँ 780 आएगा। n बराबर 780/12, तो कितना आएगा 12 × 72, 12 5 60 65, तो n बराबर 65। तो बताओ कौन सा पद उससे अधिक होगा, 65वां पद ना, 65वां पद। 65वां पद किससे अधिक होगा 54वें पद से 132 अधिक होगा। नोट करो इसको।
देखो कह क्या रहा है कि वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है 16 और सातवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12। तो बताओ T3 दिया गया, क्या A दिया गया पहला पद? नहीं दिया गया है। तो पहला पद नहीं दिया गया है तो मान लेंगे, माना पहला पद A है, पहला पद A। क्या D दिया गया है? नहीं दिया गया है। तो D सार्वधातर जिसको बोल देते हैं, सार्वधातर को D मान लेते हैं, D मान लिए। अब दिया गया है तीसरा पद कितना है 16, अर्थात T3 दिया गया है। T3 बराबर A प्लस 3 - 1 इंटू D बराबर दिया गया है 16। A प्लस n - 1 इंटू D बराबर दिया गया है 16। तो यहाँ से A प्लस 2D बराबर 16, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1 आ गया। अब कह रहा है सतवां पद जो है पांचवें पद से 12 अधिक है। एक दे दिया जो T7 है वो पांचवें पद से 12 अधिक है, ये दे दिया गया। सतवां पद पांचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक, तो यही कर दिए सतवां पद। अब T7 होता क्या है A प्लस 7 - 1 इंटू D बराबर T पांचवां कितना होगा A प्लस 5 - 1 इंटू D प्लस 12। यहाँ से A प्लस 7 में से एक जाएगा 6D बराबर A प्लस 4D प्लस 12। अब इधर ले आते हैं चर को, A प्लस 6D माइनस A हो गया माइनस 4D बराबर 12। ये देखो A से A कट गया, 6 में से 4 जाएगा 2D बराबर 12। यहाँ से D बराबर कितना आ जाएगा 6, 12/2 आ जाएगा 6। तो बताओ सार्वधातर क्या आया D आया 6। ये है सार्वधातर। AP ज्ञात करना तुमको, सार्वधातर और पहला पद नहीं ज्ञात करना। अब बताओ पहला पद और सार्वधातर मिल जाएगा तो AP जितना सब पद का उतना लिख दे, क्योंकि उसी पहले पद में जोड़ते चले जाते हैं। अब देखो आपको इसलिए 2 समीकरण दे दिया। अब D बराबर 6 है तो समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 1 में D बराबर 6 रखने पर, D बराबर 6 रखने पर तो ये हो गया A प्लस 2D बराबर 16 था। यहाँ से A प्लस 2D की जगह 6 बराबर 16। यहाँ से A प्लस 12 बराबर 16। यहाँ से A बराबर 16 माइनस 12। यहाँ से A बराबर आएगा कितना आएगा 4। A कितना आ गया 4। तो ये कौन सा पद आया पहला पद। अब कितने लोग AP बना लेंगे? AP तो सब बना लोगे ना। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी देखो बहुत आसान होता है बनाना। AP बना रहे हैं। यहाँ पे पहला पद क्या है 4, तो समांतर श्रेणी में पहला पद 4 और दूसरा का क्या हो जाएगा 10। क्यों 10 हुआ? क्योंकि A प्लस D होता है तो D कितना है 6 और A कितना है 4, तो 6 4 10। फिर अब 6 जोड़ते चलेंगे, 10 6 16, 6 ही जोड़ते जाते हैं। D को क्या करते हैं पहले पद में जोड़ते जाते हैं, फिर आगे जो है उसी में जोड़ते चले जाते हैं। फिर कितना होगा 22, फिर कितना होगा 28, इसी तरह से डॉट डॉट। AP बन गई हमारी। नोट कर लो इसको।